जय हिंद साथियों, क्या आपका भी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है? क्या आप भी एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो? तो यह वीडियो बनी है मात्र आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के लिए टॉप क्वेश्चन रखे हैं। आज के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड होने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं सभी क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपका भी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है तो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में एक चरण में भारत को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका वैदिक काल था उसमें राजा को जो कहा जाता था आपका गोपति कहा जाता था, तो उसका अर्थ आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो गोपति का अर्थ है इसमें सही जवाब होगा मेवासियों का स्वामी। मेवासियों का स्वामी जो है वह आपका गोपति का अर्थ है, यानी इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। और वैदिक काल में एक बहुत प्रचलित शब्द था आपका ग्रामीण। बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पूछता है, तो वैदिक काल में जो ग्रामीण को कहा जाता था, गांव का मुखिया आपका क्या कहा जाता था? ग्रामीण को कहा जाता था। और एक शब्द पूछा जाता है आपका सेनानी। तो सेनानी जो होता था मेरे प्यारे साथियों, मुख्य सेना का क्या होता था? आपका सुप्रीम कमांडर क्या होता था? सेनानी होता था। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे शब्द दिया जाता है पुरोहित। तो पुरोहित किसको कहा जाता था? तो मुख्य पुजारी को हम पुरोहित के नाम से जानते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा था गोपति का अर्थ क्या होता है? तो मेवासियों का स्वामी होता है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज के टॉपिक के माध्यम से, आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि आपसे एसएससी सीएचएसएल में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कहां कहां आपको तैयारी करनी है, आपका कौन सा टॉपिक ऐसा बचा है जिसकी आपने तैयारी अभी तक नहीं की है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी डिटेल्स के बारे में प्राप्त कर लोगे। तो आपको जो टारगेट दिया जाता है आज के इन 25 क्वेश्चनों में से, आपको टारगेट जो दिया जाता है, आपको इनमें से 17 क्वेश्चनों का टारगेट दिया जाता है। आपके इसमें 17 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। जो मेरे प्यारे साथियों एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, उनको 17 क्वेश्चन इस 25 क्वेश्चनों में से सेलेक्ट करने होंगे। तो देखते हैं इस टारगेट को, 17 क्वेश्चन के टारगेट को कौन सा बच्चा पार कर पाता है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन बच्चा 17 क्वेश्चनों को पार कर पाया है। अगला क्वेश्चन है आपका, बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो भारत के जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं, आपको सबकी उनकी मुद्रा, राजधानी और राजभाषाओं का पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है और इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल के लिए हो जाता है। क्वेश्चन है, बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो बर्मी है वह आपके भारत के कौन से पड़ोसी देश है? तो आपका सही जवाब होगा म्यांमार की राजभाषा है। किसकी राजभाषा है? म्यांमार की आपकी क्या है? बर्मी आपकी राजभाषा है। बात करते हैं, एक भारत का पड़ोसी देश जो है, एक है आपका पाक, यानी जिसको हम पाकिस्तान बोलते हैं। तो पाकिस्तान की आपकी राजकीय भाषा क्या है? आपका उर्दू है। एक आपका जो बहुत ज़्यादा प्रचलित रहता है चीन। तो एक भारत का पड़ोसी देश है चीन, जिसकी आपकी क्या है? मंदारिन। क्या है? जो चीन की आपकी क्या है राजकीय भाषा है, वह है आपकी मंदारिन। म्यांमार की आपकी बर्मी हो गई। बंगाल की क्या हो जाएगी? बंगाल जो आपका है बंगाली हो जाएगी। अफगानिस्तान की आपकी क्या है? दादरी है। और श्रीलंका की क्या है? आपकी सिली है। और सिली तमिल और अंग्रेजी क्या हो जाती है? श्रीलंका की आपकी हो जाएंगी। और नेपाल से तो आपको नेपाली पता ही होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? तो म्यांमार की है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जितने भी आपके भारत के पड़ोसी देश हैं, आपको मुद्रा, राजधानी और आपका राजभाषाओं का पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछता है और 100% आपकी शिफ्ट में यहाँ से एक क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। तो आप तैयार कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं, तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी इन क्वेश्चनों का जवाब बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। तो जल, आपसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जल खींचने वाले विद्युत जो पंप होता है द्वारा हम बदलते हैं। ऑप्शन है, विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। तो किस में बदलते हैं? तो इसमें मेरे प्यारे साथियों जो आपका सही जवाब होगा वह होगा जो आपका जल खींचने वाला विद्युत पंप होता है, उसमें जो बदला जाता है विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदला जाता है। यानी इसमें जो सही जवाब होगा विकल्प ए के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा।
और एक एग्जामिनर आपसे पूछा जाता है सौर सेल। सौर सेल क्या करता है? तो सौर सेल जो बदलता है मेरे प्यारे साथियों, सौर सेल आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन मेरे प्यारे साथियों, माइक्रोफोन आपकी ध्वनि ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और डायनामो क्या करता है? आपका डायनामो क्या करता है बताइए? डायनामो जो है वह आपका यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो इनका भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जनजातियों से संबंधित आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध जो है आपका सिक्किम से है? तो सिक्किम का जो मेरे साथियों संबंध है वह है आपकी भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति जो निवास करती है वह आपकी सिक्किम में करती है, यानी सिक्किम इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। और जो भूटिया जनजाति की मुख्य फसल है वह है आपकी मक्का। मक्का और चावल, मक्का और चावल जो है भूटिया जनजाति की प्रमुख फसल है, जिनको क्या है भूटिया जनजाति आपकी क्या है उगाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का संबंध आपका सिक्किम से है? तो सिक्किम से जो है मेरे प्यारे साथियों आपकी भूटिया जनजाति का संबंध है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो नृत्य है उसकी जो आपकी उत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई है? तो आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश से हुई है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है। 100% इस क्वेश्चन के किसी न किसी शिफ्ट में आपके पूछे जाने के चांसेस हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद आपका 15। तो क्वेश्चन पूछा गया है अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता से संबंधित आपसे अनुच्छेद पूछा गया है, तो कौन सा है? अनुच्छेद 16 जो है, अनुच्छेद 16 जो है मेरे प्यारे साथियों आपके लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता से क्या है संबंधित है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। तो आर्टिकल 17 जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका अस्पृश्यता का अंत आपका किस में दिया गया है? आपका आर्टिकल 17 में दिया गया है। आर्टिकल 18 में क्या है? आर्टिकल 18 में आपका उपाधियों का अंत है। और आर्टिकल 15 में जो दिया गया है वह है आपका किसी भी जाति या धर्म भेद, आपका धर्म जाति वंश के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं दिया जाएगा, आपका आर्टिकल 15 में दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपका किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता का अधिकार है? तो आर्टिकल 16 इसमें करेक्ट जवाब होता। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल करेक्ट जवाब चुना है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से जुड़ा है? ऑप्शन आपके सामने है, विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा। अगर यह क्वेश्चन आपसे सीधे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता तो आप इस क्वेश्चन का जवाब क्या लगाते? जल्दी से जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से जुड़ा हुआ है? तो भाला फेंक से जो जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे साथियों कौन सा खिलाड़ी है? आपका नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है आपका भाला फेंक से जुड़े हुए हैं, यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होने वाला है बी विकल्प आपका इसमें सही जवाब होगा। बात करते हैं नीरज चोपड़ा के कुछ पदक को लेकर बात कर लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने जो आपका एक होता है टोक्यो ओलंपिक, तो टोक्यो ओलंपिक में आपको मेरे प्यारे साथियों नीरज चोपड़ा को 2020 में क्या मिला था? स्वर्ण पदक से क्या था? इन्होंने स्वर्ण पदक मिला था। किसको? टोक्यो ओलंपिक में। और एक हो जाते हैं आपके एशियाई खेल। क्या हो जाते हैं? एशियाई खेल। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि एशियाई खेल में, तो एशियाई खेल में जो मिला था 2018 में नीरज चोपड़ा को क्या मिला था? स्वर्ण पदक मिला था। एक होते हैं आपके राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेल में जो मिला था 2018 में ही क्या मिला था? इनको स्वर्ण पदक मिला था। और एक होती है आपका बहुत ज़्यादा यह क्वेश्चन पूछा जाता है डायमंड लीग। तो डायमंड लीग में जो 2023 में मिला था, इनमें आपको क्या मिला था? रजत पदक मिला था। तो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर इस प्रकार से पूछ सकता है
के जो आपके निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, भाला फेंक के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, इनमें से रत्न या इनमें से इनको आपका रजत पदक से कौन से लीग में सम्मानित किया गया? ऑप्शन दे देगा डायमंड लीग, राष्ट्रमंडल, आपका एशियाई खेल या टोक्यो ओलंपिक। तो इसमें जो हो जाएगा, जो रजत पदक की बात की गई है, रजत पदक जो दिया गया था आपका डायमंड लीग में दिया गया था, आपको ध्यान में रखना होगा, और सभी में स्वर्ण पदक इनको मिला है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में है? तो बताइएगा, बंगाल, असम, सिंधी या कश्मीर। तो 12वीं सदी में आपकी एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका पुस्तक का नाम था आपका किस राज्य के इतिहास के बारे में बताती है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो राजतरंगिणी है वह आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? पहला तो आपको यह पता होना चाहिए, तो कल्हड़ द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ द्वारा लिखी गई है। और यह क्या बताती है? तो यह आपके जम्मू कश्मीर के इतिहास को बताती है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो कौन सा अम्ल आपका ऐसा है जो आपके अमाशय में अगर आपके जीवाणु प्रवेश करते हैं तो उनको नष्ट कर देता है? तो आपका इसमें सही जवाब जो होगा वह होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको सी विकल्प में दिया गया है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक विकल्प इसमें आपका सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो यह आपका 2023 में जो एसएससी सीएचएसएल का पेपर हुआ था उसमें यह किसी न किसी शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वह होती है आपकी 6371, यानी 6371 किलोमीटर जो होती है पृथ्वी की त्रिज्या होती है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ पर हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों, जो प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था वह आपका कहाँ पर हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा लखनऊ पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और जो इनके पहले अध्यक्ष थे, जो प्रथम भारतीय किसान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे, कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा स्वामी सहज जन्नन स्वामी क्या थे इनके पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? आपके इनके क्या थे? किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था गठन कहाँ पर हुआ? तो लखनऊ में हुआ था। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बांग्लादेश की मुद्रा आपको बतानी है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो बांग्लादेश की मुद्रा है वह है आपकी टका। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि बांग्लादेश के जो भी आपके भारत के पड़ोसी देश हैं उनके सभी के मुद्रा आपको पता होनी चाहिए। तो आपका क्या है, एक पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। आपकी थाईलैंड की पूछ लिया जाता है तो थाईलैंड की क्या है? बात या बहता हो जाएगी। चीन की क्या हो जाती है? आपका रेम पिन भी क्या होती है? चीन की हो जाती है। और कुवैत क्या हो जाएगी? आपकी म्यांमार की है। और भूटान की क्या है? तो भूटान की मुद्रा जो दी गई है विकल्प ए में आपको दी गई है। तो ये इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको पड़ोसी देशों की मुद्रा का भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति द्वारा की जाती है। तो राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति इनमें से कौन करते हैं? तो जल्दी से जल्दी बताइए, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। तो मेरे प्यारे साथियों, जो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं वह आपके राष्ट्रपति करता है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कौन से आर्टिकल के अनुसार? तो आर्टिकल 155 के अनुसार जो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है वह आपका राष्ट्रपति करता है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को कविता और संगीत से भी जुड़ा है को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपसे ऐसा व्यक्ति आपको बताना होगा इनमें से चार विकल्पों में से जो आपका कविता और संगीत से भी जुड़ा है और इनको क्या है, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो वे कौन होंगे आपके? सही जवाब होगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वे आपके कविता और संगीत से भी जुड़े हुए हैं और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह आपका 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, यानी इसमें जो सही जवाब होगा विकल्प ए के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका, पश्चिम बंगाल में बुक्स टाइगर रिजर्व को निम्नलिखित में से किसका खतरा है? तो किसका खतरा है? आपको सही जवाब होगा डोलोमाइट खनन का। डोलोमाइट का खनन का क्या है, आपको खतरा है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, संघीय सहयोग
संघीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है संघीय जो आपका सहयोग संगठन का मुख्यालय है वह आपका कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे साथियों, संघीय सहयोग जो संगठन है इसका जो मुख्यालय है आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाता है बीजिंग, चीन में। कहाँ पर है? बीजिंग, चीन में क्या है? संघीय संगठन जो सहयोग संगठन है इसका मुख्यालय है। बात करते हैं इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जनवरी को कब हुई थी? 15 जनवरी आपकी 2001 में, 15 जनवरी 2001 में आपकी संघीय सहयोग संगठन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसमें बात करते हैं कितने देश शामिल हैं? तो इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें 9 सदस्य या 9 आपके क्या है? 9 देश इसमें शामिल है। बात करते हैं वे 9 देश कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा आपका चीन, ध्यान से सुनिएगा। पहला हो जाएगा चीन, दूसरा हो जाएगा आपका पाकिस्तान, तीसरा हो जाता है आपका क्या हो जाएगा? भारत, और चौथा हो जाता है आपका कजाकिस्तान। पांचवा क्या होगा? आपका रूस होगा। छठा हो जाता है आपका तुर्कमेनिस्तान, सातवां उज्बेकिस्तान, और आपका ईरान और तजाकिस्तान क्या है? ये आपके क्या हैं? आपके संघीय जो सहयोग संगठन है इसके 9 क्या हैं? 9 इसके सदस्य हैं, जिनका जवाब आपका इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था संघीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बीजिंग, बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका त्रिपुरा की या त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो त्रिपुरा का स्थापना दिवस बनाया जाता है वह आपका कब बनाया जाता है? तो त्रिपुरा का स्थापना दिवस आपका सही जवाब होगा 21 कब बनाया जाता है? 21 जनवरी को त्रिपुरा का स्थापना दिवस बनाया जाता है। यानी त्रिपुरा जो आज़ाद हुआ था 21 जनवरी 1972 को आपका आज़ाद हुआ था, जिसका स्थापना दिवस आपका 21 क्या बनाया जाता है? 21 जनवरी को बनाया जाता है। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है आपका सही चुना है। और 21 फरवरी को कौन सा दिवस बनाया जाता है? तो 21 फरवरी को आपका मातृ भाषा दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में किसे बनाते हैं हम? 21 आपके जनवरी को, 21 जनवरी को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानव क्रिकेट गेंद का जो औसतन परिधि होती है वह आपकी क्या होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो मानक गेंद की जो आपका मानक गेंद होती है उसकी जो आपकी औसतन परिधि होती है मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा 8.8 इंच से लेकर 9 इंच तक क्या होती है? इसकी परिधि होती है। और इसका वजन कितना होता है? तो 155 से 165 ग्राम तक क्या होता है? आपकी क्रिकेट का गेंद का वजन होता है। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको इसका पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुक्केबाजी लवलीना वीर नहा निम्नलिखित में से किस श्रेणी में खेली थी? तो ये आपकी किस श्रेणी में खेली थी? 69 किलोग्राम की श्रेणी में खेली गई थी। यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, बताइएगा। समानता के अधिकार से संबंधित आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो समानता के अधिकार से संबंधित है? तो समानता के अधिकार से संबंधित कौन सा है? तो अनुच्छेद 14 से 18 जो है आपका क्या है? अनुच्छेद 14 से 18 जो है आपका समानता के अधिकार से संबंधित है। बात करते हैं 19 से 22, तो 19 से 22 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और 23 से 24 में आपका शोषण का अधिकार है। और 25 से 28 के बीच में आपके धार्मिक अधिकार हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समानता का अधिकार किसमें है? तो डी विकल्प के साथ आपका 14 से 18 इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका 19 से 22 में क्या है? आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से 24 में क्या है? आपका शोषण का अधिकार है। और 25 से 28 में आपको क्या दिया गया है? धार्मिक अधिकार आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी सभी को पता होगा, आपको भी पता होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वह आपकी 1906 में हुई थी। यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल इसमें सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में पानी में घुलनशील विटामिन का चयन कीजिए। तो पानी में घुलनशील विटामिन इनमें से आपको बताना है कि आपका जो पानी में घुलने वाला इनमें से कौन सा विटामिन है। तो विटामिन सी जो है
मेरे प्यारे साथियों वह आपका पानी में घुलता है। यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा विकल्प सी के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। कई बार इन विटामिनों से होने वाले रोग भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो बताइए विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए के कारण के जो होता है वह आपका रतौंधी रोग क्या होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। विटामिन डी के कमी के कारण शरीर में थकावट जो होती है विटामिन डी की कमी के कारण होती है। विटामिन की के कारण क्या है? विटामिन के कारण जो है वह आपका रक्त का थक्का नहीं बनता। और एक बचा है विटामिन बी। तो विटामिन बी के कारण जो होता है मेरे प्यारे साथियों, अगर विटामिन बी की कमी हो जाती है तो बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था पानी में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन सी इसमें आपका सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की आवर्त सारणी में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है आपकी? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या आपकी 7 है। जो आपके 15वें समूह के प्रथम क्या है? प्रथम श्रेणी में किसको रखा गया है? नाइट्रोजन को रखा है। किसमें? आवर्त सारणी में। जो आपका 15वां समूह है, 15वें का नाम आ रहा है, जो आपका 5वां समूह है उसके किसमें प्रथम जो स्थान पर रखा गया है नाइट्रोजन को रखा गया है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक जो नाम होता है N होता है। और बात करते हैं तो वायुमंडल में जो आपका नाइट्रोजन की प्रतिशत है वह आपका 78%, यानी सबसे अधिक जो क्या है, जो वायुमंडल में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? आपका नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। कितनी? 78% आपकी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरो जो आपके हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? आपका सही जवाब होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जो आपकी कब चली थी? 1951 से आपकी 1956 तक आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवस्थित सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकृत परियोजना की अधिकतम लागत कितनी थी? तो आपका सही जवाब होगा इसमें कितनी लागत थी? विकल्प है तो इसमें 10 लाख आपका बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होता। अगला क्वेश्चन है वस्तु और सेवा कर कब लागू हुआ? तो वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी जो लागू हुआ था वह आपका कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था। यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो कौन से पर है? 7वें पर है। ए विकल्प में दिया गया है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है वर्ष 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की गई थी? किस संस्था की स्थापना की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। जिसकी स्थापना किसने की थी? तो आपकी प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी मेरे साथियों आपकी किसने की थी? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो आपकी आर्य समाज था उसकी स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय ने। और रामकृष्ण परमहंस जो आपका रामकृष्ण मिशन था इसकी स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय ने। तो सॉरी, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंबई में जो स्थापना की गई थी वह आपकी किसकी की थी? तो प्रार्थना समाज की गई थी। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइएगा। आपको इन 25 क्वेश्चनों में से आपको 17 क्वेश्चन का टारगेट दिया था। देखते हैं कितने बच्चे इसमें से 17 क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हैं। क्या आपके भी 17 क्वेश्चन सही बैठे हैं? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन आप इनमें से करेक्ट कर पाए हों। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।